हमारे ग्राम शिवानंदी का पानी सूख गया है। आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम ऐसे मत बोलना, हम रेल को बंद करवा देंगे। हमारे ऊपर महिला शक्ति इतनी शक्ति है। दोस्तों, एक बड़ी और चिंताजनक खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां रेलवे टनल निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास की इस दौड़ में शिवानंदी गांव का पानी सच में खत्म हो रहा है, और क्या इसी वजह से लोगों को आज पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रहा ये विकास है या धीरे धीरे फैलता विनाश? कौन देगा इन गांव वालों की आवाज का जवाब? क्योंकि जो वीडियो आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। कौन सुनेगा इनकी गुहार जो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं? क्या और कैसे महिलाओं ने दी है चेतावनी, आपको बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हमारे ग्राम सभा शिवानंदी का पानी सूख गया है। आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम रेल को बंद करवा देंगे। जी हाँ, यही वीडियो है, देखिए जरा। हमारे ग्राम शिवानंदी का पानी सूख गया है। आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम ऐसे मत बोलना, हम रेल को बंद करवा देंगे। हमारे ऊपर महिला शक्ति इतनी शक्ति है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और बेहद गंभीर आवाज है, रुद्रप्रयाग जिले से आई है, जहां ग्राम सभा शिवानंदी से ये सामने आई खबर ने सबको चौंका दिया, हैरान कर दिया। ये बड़ी परेशानी ने लोगों को बड़े संकट में धकेल दिया है। दोस्तों, एक रेलवे सुरंग का निर्माण अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि विकास चाहते हैं मतलब, रेल पहाड़ तक पहुंचाना चाहते हैं मतलब, विकास की इस दौड़ में गांव की जिंदगी दांव पर लगाना चाहते हैं मतलब। जी हां, यही तो है, गांव वालों की जिंदगियां दांव पर लग रही हैं। क्या सुरंग निर्माण के चलते प्राकृतिक जल स्रोत सच में सूखते जा रहे हैं और किसी का ध्यान इस पर नहीं है? दोस्तों, स्थानीय लोगों के गंभीर आरोप कि रेलवे टनल के निर्माण के कारण भूमिगत जल का प्राकृतिक रास्ता बंद कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसकी वजह से गांव के जल स्रोत धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। और इसका सीधा असर अब ग्रामीण जीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। गांव में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। थोड़ा सुनिए तो इन गांव वालों की गुहार, इन महिलाओं की पीड़ा को। पानी नहीं आ रहा है गांव में, हमने क्या खाना है पानी की? मर गए हम यहाँ पानी नहीं, हमारे गाय भी भैंस मर गई है पानी से, सब खेत भी सूख गई है पानी से, हम क्या खाएं? इतना भर नहीं है दोस्तों, ग्रामीणों का यह कहना कि केवल पानी ही नहीं बल्कि कई घरों में दरारें भी दिखाई देने लगी हैं, जिससे लोगों में डर और चिंता दोनों बढ़ी हैं। अब बड़ा सवाल यह कि क्या यह सिर्फ एक सहयोग बस है या फिर बड़े निर्माण कार्य का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। विकास परियोजनाएं दोस्तों क्या पहाड़ की नाजुक भूगर्भीय संरचना को प्रभावित कर रही हैं? क्योंकि कई पर्यावरणविद जो पहाड़ को समझते हैं, जानते हैं, वो ऐसी परियोजनाओं का पहाड़ में चढ़ने से पहले ही विरोध करते हैं। लेकिन उन विरोध को एक कोने में धकेल कर हम विकास चाहते हैं, और वो विकास विनाश की दहलीज पर हम सबको ले जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को ले जा रहा है, रुद्रप्रयाग के शिवानंदी गांव के लोगों को ले जा रहा है। अगर संरचना को प्रभावित किया जा रहा है, अगर ये बात सच है, हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर थोपी जाए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या सरकार लेगी, केंद्र सरकार लेगी, प्रदेश की सरकार लेगी, स्थानीय प्रशासन लेगा, या वो लोग लेंगे जिनको रेल चाहिए पहाड़ में? कौन लेगा जिम्मेदारी? ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। वहीं प्रशासन और रेलवे परियोजना से जुड़े अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखने की बातें गाहे बगाहे कहते हैं। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी विकास मॉडल पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आखिर कैसे बने। ये परेशानी पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों,
दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण के साथ साथ कई जगह आसपास के गांव प्रभावित होते दिखाई दिए हैं। रेल परियोजना की सुरंग की खुदाई के चलते कई गांवों में दरारें आ गई, मकानों की दीवारें जर्जर हो गई। लोटसी ग्राम पंचायत का एक विलोगी गांव है और यहां के गांव को अगर आप देखेंगे, मकानों को देखेंगे तो मकानों में दरारें आपको चहुर दिखेंगी। दोस्तों, ग्रामीणों ने तब कहा था जब ये दरारें गहरी होती गईं, खतरा बढ़ता गया कि उन्हें कहीं और विस्थापित किया जाए, उनका गांव घर कहीं और बसाया जाए, लेकिन उस ओर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं है। वो आज भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर दरार वाले घरों में रहने को मजबूर हैं। गांव में घरों में लगातार दरारों के कारण ग्रामीण भयभीत हैं, डर के साए में हैं। समस्या के निराकरण के लिए बिलोगी गांव में ग्रामीणों की एक बैठक का आयोजन भी हुआ था। ये बड़ी बैठक हुई थी और इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई कि इस समस्या के बारे में उन्होंने प्रशासन, रेलवे परियोजना के अधिकारियों को पत्र भेजे कई बार, मगर दोस्तों अधिकारियों ने जांच की बात तो दूर, गांव में आने की जहमत तक नहीं उठाई। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव के नीचे से हो रहे सुरंग निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग के कारण मकान ही नहीं, पूरी जमीन हिल रही है, कांप रही है। उनके पुश्तैनी घर जमींदोज होने को तैयार हैं, लेकिन नहीं, किसी ने एक नहीं सुनी। टनल का काम चलता रहा, खुदाई होती रही और अब प्राकृतिक जल स्रोत पर संकट मंडराने लगा। मकानों पर दरारें पड़ी हुई हैं, अभी भी वैसे ही मकान, लगातार ब्लास्टिंग होती रही। इस परियोजना का काम अपने अंतिम चरण में चलने पर लोग पीठ थपथपा रहे हैं। शासन प्रशासन गाहे बगाए इस बात का जिक्र करता है, लेकिन उन गांवों का क्या होगा जहां पानी खत्म हो गया, प्राकृतिक जल स्रोत खत्म हो गए, जिन गांवों के लोगों के सर पर मुसीबत मंडरा रही है, उनके घर टूटने की कगार पर हैं, उनका जीवन मुश्किल हो गया, उनका क्या? शासन प्रशासन और रेलवे विभाग, रेलवे विकास निगम से गांव को नजदीकी भूभाग में पुनर्विस्थापित किए जाने की मांग उठाई गई और वो मांग तो दूर, अब नई मुसीबत सामने आ गई। जब देखिए तो इस पीड़ा को, सुनिए तो इस गुहार को और सुनाइए तो उन लोगों को भी जो लोग विकास विकास की बातें करते हैं, उस विकास के पीछे के कड़वे सच को वो देखना नहीं चाहते, उस कड़वे सच को वो बदलना नहीं चाहते। क्या खाएंगे? महिला मोर्चा उठ गया, सरकार बंद करवा देंगे। महिला शक्ति सशक्तिकरण गई। सर्वप्रथम इंसान पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। महिला शक्ति जिंदाबाद। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। जल है तो कल, जल नहीं है तो कुछ नहीं, जल है तो कल। सारी रेलवे लाइन के कारण पानी का स्रोत बंद हो गया है, इसीलिए ग्राम शिवानंदी चिवाई की महिलाएं कल या परसों नगरासू रेलवे ऑफिस में वहाँ हड़ताल पे बैठेंगे। तब ये मत बोलना कि महिलाओं ने नहीं आते और फोड़ कर दी, आप हमको पानी की व्यवस्था कराए थे। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के शिवानंदी और आसपास के गांव से जुड़ी ये चिंताजनक तस्वीर और ये गुहार आप सबको झकझोर देगी। शायद महिलाओं को उतना बोलना नहीं आता है, उस तरीके से अपनी आवाज रखना नहीं आता है, ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं, लेकिन समस्या अपने जरूर बता पा रही हैं। आपको लग रहा होगा कुछ महिलाएं इतनी बड़ी परेशानी और बड़े संकट के बीच भी हंसकर अपनी बात रख रही हैं। बस ये शर्मिला मिजाज हो सकता है, बात रखने का थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, क्योंकि बात सीधे प्रधानमंत्री तक हो रही है, बात सीधे मुख्यमंत्री की हो रही है, प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों की हो रही है। जितना लोगों को, महिलाओं को, गांव की महिलाओं को समझ में आता है, वो उस समझ के हिसाब से अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन कोई सुन भी रहा है या फिर नहीं। जहां रेलवे सुरंग निर्माण को लेकर लोगों का ये डर, महिलाओं का ये डर खुलकर अब सामने आ रहा है दोस्तों, वही सवाल बेहद बड़ा है। क्या पहाड़ों में विकास की कीमत इन गांव वालों को गांव के सूखते जल स्रोत और दरकते मकानों से चुकानी पड़ेगी? क्या जिन परियोजनाओं को विकास की पहचान बताया जा रहा है, वही अब लोगों के लिए
संकट बड़ा खड़ा करने जा रही हैं परियोजनाएं। दोस्तों, इससे पहले पहाड़ पर डैम बनते थे, नदियों का पानी रोका जाता था बिजली बनाने के लिए। उस वक्त भी विरोध होता था कि भाई पहाड़ में पानी मत रोकिए, अलकनंदा, गंगा जी। धीरे धीरे डैम बने, परेशानी भी बढ़ती गई, खतरा भी राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार और पर्यावरणविदों को सामने दिखने लगा। तब ये कोर्ट का कमेंट आया और हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। तकरीबन 40 परियोजनाएं चलनी थी, डैम बनने थे और उसमें से सिर्फ 7 बनेंगे, ये हाल की खबर है। यानी कि समझ आ गया खतरा बड़ा है पहाड़ में इस तरीके के विकास और इस तरह की चीजों को अगर हम डेवलप करते हैं। लेकिन इस रेलवे की एक सुरंग ने एक नहीं कई गांवों की मुसीबत को बढ़ाया है। क्या उस पर भी कोई केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? क्योंकि लोगों की बात, लोग जहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वहां खत के जरिए, गुहार के जरिए, आवाज के जरिए, चेतावनी के जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल तो है कि सुन कौन रहा है? गांव वालों की इस गुहार को कौन सुन रहा है? प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारी समय रहते इन शिकायतों का समाधान निकाल पाते हैं या नहीं? क्योंकि जिस दौर में इस सुरंग का काम शुरू हुआ था दोस्तों, उस दौर में ही धरती हिल रही थी, कांप रही थी, मकानों में दरारें आ रही थी और लोगों ने गुहार लगाना शुरू किया था। सालों बीत गए, आज तक समाधान नहीं हुआ। अब लोगों का गुस्सा आंदोलन में बदलता दिख रहा है। फिलहाल ग्रामीणों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, महिलाएं खुलकर चेतावनी दे रही हैं और गांव में डर भी है, डर का माहौल। ऐसे में दोस्तों जरूरत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की भी है, वैसी सोच और वैसी प्लानिंग की भी है। लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, जिंदगी को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन यहां सुन कौन रहा है? बस टनल का काम दिन रात धड़ 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 चल रहा है और उसे कंप्लीट करने पर फोकस है, ताकि कोई चुनाव आए उससे पहले रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन हो जाए, ये हो जाए। बस फोकस उस पर है, प्रभावित गांव और ग्रामीणों पर शायद ही। अब दोस्तों ऐसे में ये विकास की राह पर अपना उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है बल, जो विनाश अपने सामने देख रहा है, लेकिन समाधान के नाम पर अधिकारी झांकने तक नहीं आते, देखने तक नहीं आते। पत्र दर पत्र लिखे जा रहे हैं, ये गुहार लगाई जा रही है जो आप देख रहे हैं। हमें पानी दीजिए, हमें पानी की बहुत जरूरत है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाएं? बिना पानी के हम क्या करेंगे? बोलो हमारे गाय भैंस क्या करें? मैं बताऊं नहीं, हमें पानी चाहिए, हमारे पानी के जल है तो कल। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, आप विधायक हो, सीएम हो, चाहे डीएम हो, कोई भी एसपी हो, अध्यक्ष हो, कोई भी हो, प्रधान हो, भाई पानी जल तो कल, आज जल पिएंगे तो कल दिखेंगे आगे, आज जल ही नहीं होगा तो हम कल कहाँ से वो करेंगे? वर्तमान कैसे बनाएंगे? जल ही जीवन है, जल ही सूख गया तो जीवन कहाँ से होगा? क्या करेंगे हम यहाँ रहे? जल ही नहीं है तो हम वर्तमान कैसे बनाएंगे? हम कहाँ जाएंगे अपने गाँव को छोड़ के? दोस्तों इस गुहार को लेकर आप क्या कहेंगे? इस समस्या को लेकर क्या कहेंगे? ऐसे विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये विकास वाकई में अपने उत्तराखंड की सेहत के लिए ठीक है? आप जरूर अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी राय दे पाएं और हाँ, वो जिम्मेदार लोगों तक भी खबर पहुंच पाए कि हाँ, एक गांव ऐसा भी है जहां पीने के पानी का संकट इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ये रेल की सुरंग के जरिए प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए, बदल गए, पानी खत्म हो गया। फेसबुक पर देखेंगे, फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दगड़ियों में साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हमारे ग्राम शिवानंदी का पानी सूख गया है, आपसे निवेदन है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम ऐसे मत बोलना, हम रेल को बंद करवा देंगे। हमारे ऊपर महिला शक्ति इतनी शक्ति है।